Today we will discuss the chapter 5 environment and its conservation. Okay, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एयर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, सॉइल, इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन हेल्थ, क्लाइमेट, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड इरोजन, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वाटर साइकिल और एयर पॉल्यूशन. Okay, now question number 1. रोहन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस? देखिए, रोहन को टाइफाइड हो रहा है तो उसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? ही प्लेड इन ए पॉल्यूटेड सॉइल, ही ड्रैंक अ पॉल्यूटेड वाटर, ही ब्रीड पॉल्यूटेड एयर, ऑल ऑफ दीज. तो देखिए, इनमें से टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड होता है पॉल्यूटेड वाटर पीने से. तो किससे होता है टाइफाइड? पॉल्यूटेड वाटर पीने से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अल्गल ब्लूम इन ए वाटर बॉडी? देखो, अल्गल ब्लूम क्या होता है? जब हमारे वाटर में एक्सेसिव अमाउंट्स के न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वाटर में बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं एल्गल ब्लूम. ठीक है, तो ये किस किस कारण से होता है? सीवेज डिस्पोजल इन द वाटर बॉडी, ऑयल स्पिल इन द वाटर बॉडी, डिस्पोजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इन टू द वाटर बॉडी, बोथ ए एंड सी. तो देखिए, किसके कारण होता है? ये होता है सीवेज डिस्पोजल इन वाटर बॉडी एंड डिस्पोजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडी. तो इसमें क्या होता है? हम अपने सीवेज मतलब अपने वॉशरूम का जो भी वो है वो हम वाटर में डाल देते हैं, और हम अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह में वेस्ट होता है वो भी हम वाटर में डाल देते हैं. ठीक है, तो ये 2 रीज़न होते हैं अल्गल ब्लूम के. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The ozone hole is formed over which of the following regions of the earth? ओजोन का होल जो है वो किस रीजन में हुआ है? नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यूरोप. तो किस में हुआ है? हमारा हुआ है अंटार्कटिका में. और अंटार्कटिका में क्या होता है? लो विंटर टेम्परेचर होता है. क्या होता है? लो विंटर टेम्परेचर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. When water droplets get large enough to fall from the clouds, it is called. देखिए, जब हमारी वाटर की ड्रॉपलेट्स इतनी लार्ज हो जाती हैं कि वो बादलों में से गिर जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं, कॉन्डेंसेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन या सब्लिमेशन. जब वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी होके क्लाउड्स में से गिरती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशंस. क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन. क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग. हमें इनकरेक्ट मैच को चूज़ करना है. देखिए, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. हमें सॉइल इरोजन के कारण दिए हैं और ये है मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. ठीक है, रनिंग वाटर कैरीज द टॉप सॉइल विद इट. देखिए, बहता हुआ पानी जो है मिट्टी को अपने संग बहा ले जाता है, तो एम्बैंकमेंट. इसको क्या कहते हैं? एम्बैंकमेंट. देखिए, जब बहता हुआ पानी अपने संग मिट्टी को बहा ले जाता है उसको कहते हैं एम्बैंकमेंट. तो ये करेक्ट है. स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे ह्यूमस रिच टॉप सॉइल. देखिए, जब बहुत तेज़ हवाएं बहती हैं तो वो उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विंड ब्रेक. ठीक है, तो ये भी करेक्ट है. इनडिस्क्रिमिनेट फीलिंग ऑफ ट्रीज़ की फीलिंग को क्या कहते हैं? रिफॉरेस्टेशन मतलब वनीकरण. ये भी करेक्ट है. तो इसमें इनकरेक्ट मैच नन ऑफ दीज है. क्या है? नन ऑफ दीज. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कॉज सॉइल पॉल्यूशन? इसमें से कौन सॉइल को पॉल्यूट नहीं करता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, व्हीकुलर एमिशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र. तो किससे हमारा सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता है? हमारा व्हीकुलर एमिशन से नहीं होता. देखिए, सॉइल मतलब मिट्टी. देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर आप उसमें डाल देंगे उससे होगा, हाउस होल्ड का वेस्ट डालेंगे उससे होगा, और एक्सेसिव यूज़ आप फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तब भी होगा. वैसे व्हीकुलर एमिशन से नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 7. सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेस्टेज. हमें ऑड को निकालना है टाइप ऑफ वेस्ट के अकॉर्डिंग. पेपर बैग, मेटल कॉइन, वुडन टेबल, कॉटन स्कर्ट. तो इसमें क्या है? देखिए, पेपर बैग, वुडन टेबल, कॉटन स्कर्ट, ये सब क्या हैं? ये हमारे डिकम्पोजेबल वेस्ट है. और मेटल कॉइन ये डिकम्पोज नहीं हो सकता. सो मेटल कॉइन इज़ द ऑड वन.
Now, question number 8. In a village, a considerable increase in water pollution of nearby lake was noticed as the farming activity intensified. देखिए, जैसे ही फार्मिंग एक्टिविटीज़ बढ़ी तो पास की नदी में देखा गया कि वाटर जो है पॉल्यूट हो गया है, उसमें वाटर पॉल्यूशन हो गया. व्हाट कुड बी द रीज़न? तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, यूज़ ऑफ केमिकल टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट, कि हमने ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया हो. वीड्स मतलब जो खेत में छोटे मोटे अनवांटेड पौधे हो जाते हैं उनको मारने के लिए, और पेस्ट मतलब कीटनाशक जो हम डालते हैं ना, कीटनाशक कीड़े लग जाते हैं तो उसको बचाने के लिए कीटनाशक दवाई होती है तो उसको कहते हैं पेस्ट. तो हमें खरपतवारों और कीटनाशकों का यूज़ किया हो. यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, हमने ऑर्गेनिक खाद का यूज़ किया हो. एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र, हमने ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ किया हो जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, या बोथ ए एंड सी. तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट है. तो उसमें वाटर क्यों पॉल्यूट हुआ? हमने केमिकल का यूज़ किया इसलिए, और हमने फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ करी इसलिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय द एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन से कौन सी डिजीज़ होती है? डायरिया, मलेरिया, जॉइंडिस, अस्थमा. बताइए, एयर पॉल्यूशन से कौन सी डिजीज़ होती है? एयर पॉल्यूशन से अस्थमा होता है. देखिए, किसी किसी को अस्थमा हो जाता है ना, तो वो एयर पॉल्यूशन के कारण, जो सांस अच्छे से नहीं ले पाते, तो वो किस कारण होता है? वो एयर पॉल्यूशन के कारण. क्वेश्चन नंबर 10. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओजोन लेयर. हमें ओजोन लेयर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है. दिस लेयर ब्लॉक्स द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन. ये लेयर जो है हार्मफुल यूवी रेज को ब्लॉक करती है. यस, ये तो ट्रू है. ओजोन लेयर क्या करती है? हार्मफुल यूवी रेज को ब्लॉक करती है. इट इज़ प्रेजेंट इन मेसोस्फेयर. ये बोल रहा है कि ये प्रेजेंट होती है मेसोस्फेयर में. नो, ये रॉन्ग है. ओजोन लेयर जो किस लेयर में प्रेजेंट होती है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. किस में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में. और वो अर्थ की कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर है. ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. और वो अर्थ की कौन सी लेयर है? सेकंड. ओके. थर्ड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ये बोल रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में. यस, ये भी ट्रू है. तो फर्स्ट ट्रू है हमारा, थर्ड ट्रू है. तो फर्स्ट ट्रू है, थर्ड ट्रू है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेज. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. देखिए, हमारी अर्थ जो है वो वेरियस गैसेस से मिलके बना है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है. तो हमें बताना है कि किसका कंपोजिशन कितना है. ऑक्सीजन 78%, नाइट्रोजन 21, ऑक्सीजन 60, नाइट्रोजन 78, नाइट्रोजन 78 एंड अदर्स. तो हमें बताना है कि कौन सा कंपोजिशन हमारा सही है. तो देखिए, हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है. क्या है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन. और वो कितने परसेंट है? वो है 78%. तो देखिए, इन दोनों में 78% है. ऑक्सीजन भी दोनों में 21% है. करेक्ट है. अब देखिए, अब हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और गैसेस भी तो हैं, तो अदर होंगी 1%. इसने केवल कार्बन डाइऑक्साइड. नो, हमारे उसमें इन तीनों के अलावा और भी हैं, तो इसलिए इसको अदर्स कहेंगे. तो देखिए, हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं? नाइट्रोजन 70% है, 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो अदर्स हैं वो हैं 1%. ओके, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. आप कभी इसको सही नहीं कीजिएगा, ठीक है. हमारे इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, इसमें तो केवल 3 ही गैसेज दिए ना. तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और अदर भी है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर वुड रिजल्ट इन. जो हमारी ओजोन लेयर में डेप्लीशन हो रहा है उसकी अपर एटमॉस्फेयर में, उसके रिजल्ट से हमें क्या मिलता है? वाटर पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, वॉल्केनिक एरप्शन, इंक्रीज इन स्किन कैंसर. तो हमें क्या मिलता है उससे? इंक्रीज इन स्किन कैंसर. ये जो स्किन कैंसर हो रहा है ये ओजोन लेयर में डेप्लीशन के कारण हो रहा है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ. इसमें से कौन सा रीजन जो है किसको हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं? बताइए, किसको कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ? सहारा डेजर्ट को, टुंड्रा फॉरेस्ट को, सवाना ग्रासलैंड को, या अमेजोन रेन फॉरेस्ट को? तो हम किसको कहते हैं?
तो हम कहते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल हाउस होल्ड वेस्ट कैन डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। जो हमारा डिकम्पोज नहीं होता है हाउस होल्ड वेस्ट, वो घटाता है सॉइल फर्टिलिटी को। ठीक है, तो ये तो सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कैन हेल्प द प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमें पेड़ लगाने से सॉइल इरोजन में हेल्प मिलेगी। येस। टेरेस फार्मिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लैंडस्लाइड। येस, ये भी सही है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। जो हम कटिंग करते हैं लार्ज नंबर में ट्रीज़ की, उसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। नो, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, कटिंग डाउन को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। सो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो एफॉरेस्ट्रेशन किसको कहते हैं? अगर हम लार्ज नंबर में प्लांट्स लगाते हैं तो उसको एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं, और कट डाउन करते हैं तो उसको डिफॉरेस्ट्रेशन। आजकल क्या हो रहा है? डिफॉरेस्ट्रेशन ही हो रहा है, क्योंकि सारे जंगल काटे जा रहे हैं। तभी देखिए, अभी ये अगस्त मंथ में कितने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सब जगह बाढ़ें आ रही हैं। वो किस कारण आ रही हैं? डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सब लोग जितना पॉसिबल हो सके एक एक पेड़ लगाएं। ना क्वेश्चन नंबर 15, द गिवन पिक्चर शोज टेरेस फार्मिंग, इट हेल्प्स इन। देखिए, टेरेस फार्मिंग दिख रही है इसमें, ये सीढ़ीदार खेत होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स, रिड्यूस सॉइल एरोजन बाय वाटर, रिड्यूस सॉइल एरोजन बाय डिफॉरेस्ट्रेशन, बोथ ए एंड बी। तो देखिए, इसमें से क्या होता है? ये किस किस में हेल्प करता है? ये करता है आपका बोथ ए एंड बी। इससे लैंडस्लाइड भी प्रिवेंट होता है और सॉइल एरोजन भी कम होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, मिनामाता डिजीज़ कैन बी कॉज ड्यू टू। मिनामाता डिजीज़ जो है किसके द्वारा होती है? ऑयल स्पिल इन द सी, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मर्क्यूरी इन वाटर, स्मोक प्रेजेंट इन एयर, स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी ऑन प्लांट्स। तो ये किसके कारण होता है? मिनामाता डिजीज़ कैन बी कॉज ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मर्क्यूरी इन वाटर। जब पानी में ज़्यादा मर्क्यूरी हो जाती है तो उसके कारण मिनामाता नाम की डिजीज़ होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन टॉक्सिक केमिकल्स इन द सॉइल हार्म यू। जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं मिट्टी में, वो आपको कैसे हार्म करते हैं? दे चेंज द वेदर, दे गेट एब्जॉर्ब बाय द फूड क्रॉप्स, सॉइल क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। वो क्या कहते हैं, जो क्रॉप जो है मिट्टी में बोते हैं उसको वो क्रॉप एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके कारण दे प्यूरिफाई ग्राउंड वाटर इन द सॉइल। वो ग्राउंड वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। दे कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन। तो इसमें से क्या सही है? टॉक्सिक केमिकल हमें कैसे हार्म करते हैं? जो हम आजकल खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे, जैसे अगर हम राइस खा रहे हैं तो जब राइस खेत में होता है तो क्या होता है, उसमें जो केमिकल डलते हैं वो हमारे उसमें आ जाते हैं, राइस में आ जाते हैं, और उससे फिर हम जब खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, या आप कोई भी खाना खा रहे हैं, अगर जैसे ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें जो भी आपका केमिकल डला होगा तो वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ कैन वी इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। हम ग्राउंड वाटर का लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, बाय ट्रीटिंग वेस्ट वाटर बिफोर डंपिंग इनटू रिवर्स, बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोथ ए एंड सी। तो हम किससे अपने ग्राउंड लेवल का लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे और हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए। तो बोथ ए एंड डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द गिवन पिक्चर, व्हाट कैन द बस ड्राइवर डू टू रिड्यूस द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द बस। देखिए, ड्राइवर क्या कर सकता है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए? देखिए, इसमें से गंदा धुआं निकल रहा है, तो देखिए वो क्या क्या कर सकता है। सेंड द बस फॉर सर्विसिंग मोर रेगुलरली, वो बस को सर्विसिंग के लिए दे सकता है। टाई अ प्लास्टिक बैग अराउंड द एग्जॉस्ट पाइप, वो यहाँ पे एक प्लास्टिक बैग टाई कर दे। यूज़ अ बिगर एग्जॉस्ट पाइप, उसको बिगर एग्जॉस्ट पाइप
यूज़ करना चाहिए? पुट अ साइलेंसर एज द एग्जॉस्ट पाइप, उसको एक साइलेंसर पुट कर देना चाहिए। तो बताइए उसको क्या करना चाहिए? ये तो सबको पता है। उसको करना क्या चाहिए? गाड़ी को सर्विस में भेजना चाहिए, जिससे कि वो पॉल्यूशन को कम करे। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड, हु स्टेट इज इट? अर्थ ने जो है हर आदमी की नीड को सेटिस्फाई किया है, बट लेकिन हर आदमी की लालच को नहीं किया। तो ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे महात्मा गांधी ने। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, अर्थ ने हमको सब कुछ दिया, बट हमने अपने लालच में सब कुछ बिगाड़ दिया। देखिए हमने जंगल काट दिए, हमने पेड़ काट दिए, हम नदी को पॉल्यूटेड करते हैं, और देखिए हम क्या रोज़ इतने कपड़े लेते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं कितनी फैक्ट्रीज से हमारा वेस्ट निकल रहा है, एवरीथिंग। तो मैन की ग्रेड कभी पूरी नहीं हो सकती। और ये किसने कहा है? ये कहा है आपका महात्मा गांधी ने। विच ऑफ द थिंग्स लिस्टेड बिलो आर नॉन बायोडिग्रेबल? इसमें से कौन से मतलब बायोडिग्रेबल नहीं है, जिनको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते? पेपर, गोल्ड नेक, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक टॉयज़, रोस्टेड एप्पल, सिनेमिक बाउल्स। तो देखिए पेपर को आप कर सकते हैं, बताइए। पेपर तो हो सकता है, ठीक है, तो ये नॉन नहीं है। प्लास्टिक टॉयज़, यस, इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, टू हो गया। गोल्ड नेकलेस को भी डिकम्पोज नहीं कर सकते। रोस्टेड एप्पल, इनको तो कर सकते हैं, सेकंड को नहीं कर सकते, थर्ड को नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड को भी नहीं कर सकते। सिरेमिक बाउल, इसको भी नहीं कर सकते। तो किस किस को नहीं कर सकते? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ओनली। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, Ramit classified few things under two different categories as shown in the given classification table. देखिए एक्स में है प्लांट्स, माइक्रोब्स और एनिमल्स। इसमें माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स ऐसे छोटे वो होते हैं वायरस और बैक्टीरिया जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बट ये है माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सॉइल, वाटर, एयर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हमें देखना है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो हमें आइडेंटिफाई करने एक्स क्या है, वाई क्या है, ठीक है। इसने बोला एक्स बायोडिग्रेबल है, और ये नॉन बायोडिग्रेबल, नो ये तो इनकरेक्ट है। बायोटिक है बी, ये नॉन अबायोटिक। देखिए बायोटिक मतलब क्या है? बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको कहते हैं बायोटिक। जैसे देखिए प्लांट्स भी लिविंग हैं, माइक्रोब्स भी लिविंग हैं, एनिमल्स भी लिविंग हैं, ठीक है। तो एक्स है बायोटिक। अब वाई है अबायोटिक। यस, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब क्या है? अबायोटिक। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको कहते हैं अबायोटिक, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बायोटिक्स मीन्स लिविंग थिंग्स जो सांस वगैरह ले सकते हैं, अबायोटिक्स में नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, ये ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द गिवन डायग्राम शोज स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल। ये हमको स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल बताई है। तो अब इसमें ये बोल रहा है इफ़ ओ इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द साइकिल। अगर ओ, ये रिवर है ये, और देखिए यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉप्स आ रही हैं, अगर ये फर्स्ट स्टेप है साइकिल का, अरेंज द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वाटर साइकिल। तो हमें वाटर साइकिल का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो पहले ये बताइए कि वाटर साइकिल का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन में क्या होता है? रिवर वगैरह या सी वगैरह से पानी जो है एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। तो उसने बोला है कि ओ हमारा फर्स्ट होगा। तो देखिए ओ तो सब में फर्स्ट लिखा है, सबसे पहले होता है एवोपरेशन। तो देखिए एवोपरेशन किस में हो रहा है? एवोपरेशन ये हो रहा है, ये ओशन का वाटर एवोपरेट हो रहा है, तो सेकेंड होगा एन, ठीक है। ओ के बाद एन, कहते हैं एन इसमें भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है कॉन्डेंसेशन। तो देखिए कॉन्डेंसेशन किस में हो रहा है? कॉन्डेंसेशन है ये, इसमें एवोपरेशन के बाद होता है कॉन्डेंसेशन, तो पी, फिर पी आ गया, और लास्ट है प्रेसिपिटेशन, तो ये हो गया एम, ठीक है। ओ एन पी एम इज़ द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी द गिवन टेबल शोन द बैक्टीरियल काउंट। हमको स्टडी करना है इस टेबल को जिसमें बैक्टीरियल काउंट दिए गए हैं। ऑक्सीजन लेवल, द नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द रिवर नियर
ईच ऑफ द 4 टाउन्स PQRS, ठीक है, 4 टाउन है PQRS। विच टाउन इज सिचुएटेड नियर एन अनपॉल्यूटेड रिवर। हमको बताना है कि इसमें कौन सा टाउन जो है अनपॉल्यूटेड रिवर के पास है। देखिए पी टाउन का क्या बैक्टीरियल काउंट है 3, ऑक्सीजन लेवल है 3, नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स है 1, नंबर ऑफ एनिमल्स है 1। ऐसे ही क्यू में बैक्टीरियल काउंट है 3, ऑक्सीजन लेवल है 1, नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स हैं 1 और नंबर ऑफ एनिमल्स हैं 3। तो देखिए इसमें तो कोई भी बता देगा कि सबसे ज़्यादा अनपॉल्यूटेड रिवर कौन होगी। देखिए बैक्टीरियल काउंट सबसे कम है, ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ एनिमल सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा सबसे कम पॉल्यूटेड होगा, मीन्स ये अनपॉल्यूटेड होगा। सो एस इज़ द टाउन वेयर S is a town which is situated near an unpolluted river. So option S is correct. Question number 25. Match the following and select the correct option. देखिए वाटर पॉल्यूशन किससे होता है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। तो देखिए वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, मैंने क्या बताया था, वाटर से क्या होता है, कॉलरा टाइफाइड, ये सब किससे होते हैं, वाटर पॉल्यूशन से। तो पी का हो गया आपका 3। और देखिए एयर पॉल्यूशन से क्या होता है, एसिड रेन्स, स्ट्रेस, बैरन लैंड। क्या होता है एयर पॉल्यूशन से, और एयर पॉल्यूशन से होती है एसिड रेन, ठीक है। सॉइल पॉल्यूशन से स्ट्रेस होता है या बैरन लैंड होती है, सॉइल पॉल्यूशन से बैरन लैंड मतलब जिस लैंड में कुछ नहीं होता। नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो पी का है आपका 3, सो पी का 3, क्यू का 1, आर का 4, एस का 2। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप कुछ और क्वेश्चंस भी अपने आप से देखिएगा, ठीक है।